दोस्तों, भारतीय इतिहास में सदियों से लोग अपने हक और गरिमा के लिए लड़ते आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि लड़ाई के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज भी उन गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षा से कोसों दूर रखा गया है। शिक्षा का प्रणाली कुछ ऐसा बनाया गया है कि गरीब बच्चा चाह करके भी उन बड़े अमीर घर के बच्चे का बराबरी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से शिक्षण पद्धति के माध्यम से उन मासूम और गरीब बच्चों को समाज के मुख्य धारा से बहुत दूर रखने का प्रयास किया गया है। और इन सभी चीज़ों के लिए जब कोई उनके बीच में उन गरीब बच्चों के हक के लिए कोई अगर लड़ने के लिए बाहर आता है तो उनको तरह तरह का जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है उस पर, और विभिन्न तरीके से उनको तोड़ने और उनके मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं के समाज के लोगों को आपस में तोड़ करके भगा करके उनको जो है बिल्कुल जो है कमज़ोर किया जाता है। भारतीय समाज में बहुत सा ऐसा दृश्य आया जहाँ पर कई सारे नेता हुए जो इन बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने बहुत हद तक कह सकते हैं कि 90% लोगों को जो मानसिक रूप से गुलाम हुआ करते थे उनको मानसिक रूप से आज़ाद करवाया। आज वे लोग अच्छे शिक्षा ग्रहण करके उन लोगों से आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत करते हैं जो कभी सपना हुआ करता था, जो कभी उन लोगों को देख करके कभी वो भाग जाया करते थे। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज के दौर में किस प्रकार से उसको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब जान रहे हैं कि फिलहाल जो है बाबा साहब अम्बेडकर के पूजने वाले लोग, के मानने वाले लोग, उनको अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से उनको खिलाफ जो है भड़काया जा रहा है। जो इंसान बाबा साहब के रास्ते पे चल करके उनकी सभी जो मानना था, जो उनका सपना हुआ करता था बाबा साहब का, उनका पूर्ण करने का, उनके रास्ते में चल करके जो है उनके सपने को साकार करने का भरपूर प्रयास किया। आज उनके खिलाफ उनके ही लोगों को भड़काने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जी, आज के एपिसोड में हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा डीप साइड में हम जाएंगे और थोड़ा सा इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चीज़ है, क्यों जो है आपस में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूँ फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दरअसल दोस्तों, 11 जून 2025 को आदरणीय लालू जी का 78वां जन्मदिन होता है। इस जन्मदिन के दिन काफ़ी सारे जो लोग हैं ये आते हैं, उनको बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री, इवन सारे नेतागण, हाँ विपक्ष में कुछ लोग हैं जो इन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। खैर, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें तो ये सब चलता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है जब कोई व्यक्ति लालू यादव से महान शख्सियत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से आपस में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, आपस में लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से लालू यादव ने उन लोगों के मतलब जो है एक माहौल दिया, मानसिक गुलामी से आज़ाद करवाया, उन लोगों के खिलाफ जो है ये भड़काने का प्रयास किया। किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है कि बाबा साहब के
जो सपने थे उनको साकार करने में लालू यादव को क्या भूमिका रहा है, ये किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। और यही बात उन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उन लोगों को साथ चाहिए सत्ता। और सत्ता में आने के लिए, क्योंकि वोटर तो आखिर बहुजन समाजवादी लोग हैं, और बहुजन समाज को किस प्रकार से भड़काना है, किस प्रकार से तोड़ना है, ये दिन ब दिन प्रयास करते रहते हैं। सामंतवादी लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि इंसान को जो कभी इंसान के रूप में नहीं देखा, जो कभी इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखा, ना उसके अंदर इंसानियत दिखा, वो इंसान आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने पर मजबूर हुए हैं। और वो जानते हैं कि जिनको बहुजन समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग जो है, जिनको भगवान मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज़्यादा अगर कोई उनके दिल में जगह पाते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। और ये बात उन समाजवादियों को बेहद चुभता है, क्योंकि उनको सत्ता इसके माध्यम से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो चाहता है कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि लालू प्रसाद यादव के प्रति बहुजन समाज और पिछड़ा समाज के बीच में एक नेगेटिव नैरेटिव बढ़ा जाए और उनके बीच में नेगेटिव छवि बनाया जाए। लेकिन वेद प्रकाश जी जो एक बढ़िया जर्नलिज्म काम करते हैं, बहुजन समाज के कई ऐसे लोग हैं जो सामने खुल करके आए और उन्होंने साफ साफ कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, आज तक भारत में कोई नेता उतना सम्मान उनको नहीं किया है। तो दोस्तों, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के वर्ग, या आप कहें कि बाबा साहब के मानने वाले के लोगों को मनोबल किस प्रकार से कमज़ोर किया गया था, और लालू प्रसाद यादव जी ने किस प्रकार से आकर के जो है इनको मानसिक गुलामी से आज़ाद करवाया और इनके अंदर वो हुनर भर दिया कि आज वो आँख में आँख डाल करके वो बात करने में सक्षम होते हैं। यही चीज़ को जो है समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक जो लोग हैं आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास हर संभव करेंगे। जिस प्रकार से अभी अपनों को लड़ाने का प्रयास कर रही है यहाँ पर सरकार, जिस प्रकार से बहुजन समाज या पिछड़ा समाज के बीच में जहर घोलने का काम कर रही है, ये उनके खिलाफ में उनको भड़काने का प्रयास किए हैं, जिनके दिल में भगवान रूपी लोग मानते हैं उनको। ये बात उनको एहसास जरूर है, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए, और अगर तोड़ने में वो सक्षम हो गए, अगर लालू प्रसाद यादव जी के बीच में अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए, तो हो सकता है सत्ता के थोड़ा भड़क लग जाए, लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक संभव नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि लोग जो है भली भांति जानते हैं, समझ चुके हैं कि उनके समाज के लिए, उनके लोगों के लिए आवाज़ देने का काम कौन किया है, और आज भी उनके समाज से लड़ने का काम कौन किया है। हाँ, उनके समाज में से कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने उठा करके कुछ जगह पर अपना साइड में बैठने के लिए दिया है, लेकिन जस्ट बैठने के लिए दिया है, कोई पावर नहीं दिया उनको। अपने समाज के लिए उनके माध्यम से कुछ काम भी नहीं करवाया आज तक। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि बिहार में पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी का सरकार रहा है, एक भी जो है बाबा साहब के सम्मान के लिए कोई कदम उठाया गया हो, कोई ऐसा कदम नीतीश कुमार जी का नहीं है जो बाबा साहब को सम्मानित किया जाए, ऐसा कोई कदम उनका नहीं है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर कभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपने लोगों को पहचानने में भूल कभी ना करें। लोग ऐसे ही आएंगे, आपस में भड़काने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी बेखौफ होकर के, बिंदास होकर के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये मतलब पावर दिया है। उन्होंने
हिम्मत दिया है और उस हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। तो इन दोनों के लिए जो सम्मान हमारे दिलों में है, ये सम्मान इन दोनों के लिए हमेशा दिलों में बरकरार रखना, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से उनके खिलाफ ये फोटोबाजी जो किया जा रहा है, अगर लालू प्रसाद यादव जी की जरा सा भी भनक लगता कि उनके आगे मतलब उनके पैर के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लाया गया है, तो फौरन वो जो है उनके ऊपर कार्रवाई करते और उनको तुरंत वहाँ से जो है निकाल फेंकते वहाँ से। लेकिन शायद उनको ये जानकारी नहीं हुआ और कोई गलती से उसके सामने ये फोटो ला करके पेश कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत वायरल है, मैं वीडियो को यहाँ नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो को नेट पर जरूर देखें इस चीज़ को कि किस प्रकार से उसको जो है लाया जा रहा है, यहाँ पर उनके पैरों के सामने लाया जा रहा है, कितने छल तरीके से लाया जा रहा है, कितने मतलब बेईमानी तरीके से जो फोटो को, बाबा साहब की फोटो को उनके पैरों के सामने लाया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मजबूती मिलेगा और हम इसी प्रकार का वीडियो जो है आपके सामने पेश कर पाएंगे। धन्यवाद।